राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है ना, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इस वीडियो में भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स के उनको देखें, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन है, यदि ए इज इक्वल टू दे रखा है मैट्रिक्स कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, तो सत्यापित कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना सबसे पहले हमें। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज किस प्रकार निकालना है आपको, ये जो पंक्तियां दे रखी हैं, जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। एलएचएस लेंगे, ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए। तो ए का जो ट्रांसपोज है वो है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। मैट्रिक्स ए है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब क्या करना है आपको, अब मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, ये पंक्ति और ये स्तंभ, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा का इसमें होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें और इसका इसमें। अब इस प्रकार से इस रो का करेंगे, इसी कॉलम में साइन अल्फा का इसमें होगा तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है ना। अभी ये वाला एक कॉलम, अब इस वाले कॉलम से करेंगे दोनों रो का। तो कॉस अल्फा का साइन अल्फा में होगा कॉस अल्फा का साइन अल्फा में, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा में होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस वाली रो का करेंगे इसी कॉलम में और नीचे लिखेंगे साइन अल्फा का साइन अल्फा में तो साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, सर्वसम्मता से। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0 और इसकी वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ना, वो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है। तत्समक आव्यूह आई इज इक्वल टू 2 × 2 के तत्समक आव्यूह की जो वैल्यू होती है 1001 और 3 × 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 010 और 001। तो यही हमारा क्या है, RHS। क्लियर है ना। तो देखिए, क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। यदि ए मैट्रिक्स है हमारा 8 0 4 -2 3 6, बी मैट्रिक्स है हमारा 2 -2 4 2 -5 1 तथा 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो आव्यूह x
ज्ञात आव्यूह एक्स हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आव्यूह एक्स। इस आव्यूह एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। तो 2 मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू है वो क्या है? 8 0 4 -2 3 6 प्लस 3x बी की वैल्यू 5b। बी की वैल्यू क्या है जो मैट्रिक्स बी है? 2 -2 4 2 -5 1। क्लियर नहीं आता तो आगे देखेंगे, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का सभी में मल्टीप्लाई होगा। इसमें करेंगे 8 दूनी 16 0 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 छक्के 12 3x 5 का करेंगे इसमें 5 दूना 10 -10 5 चौका 20 5 दूनी 10 पचम 25 5 एकम 5। इसको इसमें इधर ले जाएंगे हम तो 3x इज इक्वल टू 10 -10 20 10 -25 और ये 5। इसको इधर माइनस कर देंगे 16 0 8 -4 6 और ये 12। तो 3x इज इक्वल टू, इसमें से इसे घटाएंगे क्या बचेगा? -6। इसमें से इसे घटाएंगे -10। ठीक है, 20 में से 8 घटाएंगे कितना? 12। 10 में से इसे घटाएंगे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा कितना? 14। इसमें से इसे घटाएंगे माइनस का 31। इसमें से इसे घटाएंगे माइनस का 7। अब ये जो 3 है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर इनटू में मल्टीप्लाई में इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा डिवाइड। -6 -10 12 14 -31 और -7। क्लियर है ना? अच्छा जी, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 का भाग लगेगा माइनस का 2 -10/3 3 चौका 12 14/3 -31/3 -7/। क्लियर है ना? अच्छा जी, ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, यदि मैट्रिक्स ए है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तथा a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू आई, तब अल्फा का मान हमें ज्ञात करना, अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे हम। तो ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालेंगे? ये जो रो है इनको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? कॉलम में। ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो ये रो कॉलम, ये रो ये वाला कॉलम, तो हमारे पास वैल्यू। अब इसमें अगर पुट करेंगे वैल्यू तो ये दे रखा है a प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए दे रखा है हमारा ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस ये जो वैल्यू है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 into 2 का 1 0 0 1 1 0 0 1। इसको इसमें जोड़ेंगे अगर हम cos अल्फा 2 cos एल्फा, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा 0, ये माइनस ये प्लस ये माइनस 0, ये और ये 2 cos एल्फा 1 0 0 1। तो तुलना करेंगे 2 cos एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, इतना ही बहुत है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें अल्फा की ज्ञात करनी है। 2 cos एल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 2 को इधर लेके आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। अगर हम देखें कॉस में जो 1/2 है, कॉस में जो 1/2 है वो cos 60 की वैल्यू है, कितने की cos 60, तो cos 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3, तो एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा π/3। क्लियर है ना? अच्छा जी, तो रफ करते हैं हम। क्वेश्चन 4, यदि 3 मैट्रिक्स x by z w इज इक्वल टू x 6 -1 2 w प्लस 4 x plus y z plus w 3 है, तो x, y, z, w के मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w, ये प्लस लगा हुआ है जोड़ दो, a11 में जुड़ेगा x प्लस 4, इसको इसमें जोड़ेंगे x प्लस वाई प्लस 6, इसको इसमें जोड़ेंगे z प्लस w -1, इसको इसमें जोड़ेंगे 2w प्लस 3। तुलना की जाएगी तो a11 इज इक्वल टू a11 तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में तुलना कर लेंगे। चलो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। क्लियर है? देखिए x को इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2। यहाँ x की वैल्यू देखो, y को इधर लेके आएंगे 3y माइनस वाई, और x जो है इसकी वैल्यू 2 प्लस 6, कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू हो जाएगा x।
2 से काटेंगे 4 टाइम्स y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करें 2w को इधर लेके आएंगे -2w इज इक्वल टू 3। तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो w की वैल्यू पुट करेंगे तो ये z को इधर लेके आएंगे तो 3z माइनस z w की वैल्यू 3 -1 कितना हो जाएगा यहाँ 2z इज इक्वल टू 2 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम तो z इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना। तो अतः x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 1 और w इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 -4 2 5 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू है 2 3 4 5 3 1। हमें AB तथा BA का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले AB के लिए यदि हम बात करें AB के लिए तो इसकी जो कोटि है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना भाई, पंक्ति कितनी है 2 तो 2 इंटू मैं जो कॉलम है वो कितने 3 2 इंटू 3 इसकी पंक्ति कितनी है 3 कॉलम कितने 2 ये मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि AB संभव है, AB संभव है। और जब AB संभव है तो निकालेंगे तो AB A मैट्रिक्स A है 1 2 3 -4 2 5 मैट्रिक्स B 2 3 4 5 3 1। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ये पंक्ति चलती है और ये स्तंभ चलता है, ये पंक्ति ये स्तंभ फिर ये पंक्ति यही स्तंभ। तो 1 का 2 में करेंगे 2 2 का 4 में करेंगे प्लस बीच में होता है, लेकिन अगर किसी भी अंक के सामने माइनस लगा हुआ है तो फिर माइनस हो जाएगा या तो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से 1 का 2 में करेंगे 2 का 4 में करेंगे 8 3 का 3 में होगा 9 -4 का 2 में करेंगे माइनस का 8 2 का 4 में करेंगे प्लस का 8 5 का 3 में करेंगे 50। अच्छा अब पंक्ति यही रहेंगी कॉलम ये वाला होगा। तो 1 का 3 में किसका 1 का 3 में करेंगे 3 2 का 5 में करेंगे 10 3 का 1 में करेंगे 3 -4 का 3 में होगा माइनस का 12 2 का 5 में होगा 10 और 5 का 1 में होगा तो +5। तो ये निकल के आएगा 2 और 8 10 और 9 19 3 6 और 10 16 8 से 8 माइनस का 8 कैंसिल 15 10 और 5 15 में से 12 के। तो ए भी निकल के आया हमारा ये। अब बी ए के लिए तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 इंटू 2 है और इसका 2 इंटू 3 है। तो ये अगर हम बात करें 2 इंटू 2 ये जो है 2 इज इक्वल टू 2 जो है वो कैसा बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बी ए संभव है, बी ए क्या है संभव।
ए भी संभव है, संभव होता है तभी तो निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन चेक करना जरूरी है पहले। तो बी ए, बी ए, तो बी मैट्रिक्स बी कितना, 2 3 4 5 3 1, मैट्रिक्स ए 1 2 3 -4 2 5। देखिए अब ये पंक्ति और ये स्तंभ, 2 का 1 में होगा 2, 3 का -4 में, माइनस का 12, 4 का 1 में 4, 5 का 4 में, माइनस का 20, 3 का -4 में, -12, सॉरी 3 का 1 में 3, और 1 का -4 में करेंगे -4। क्लियर है ना। अच्छा जी, अब ये वाला स्तंभ 2 का 2 में, 2 का 2 में करेंगे 4, 3 का 2 में 6, 4 का 2 में 8, 5 का 2 में 10। अब इस वाली रो का नंबर है इसी कॉलम से, 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 प्लस 2। क्लियर है ना। अच्छा जी, अब इस वाले का, तो 2 का 3 में करिए 6, 3 का 5 में प्लस 15, 4 का 3 में 12, 5 का 5 में प्लस 25, 3 का 3 में 9, और 1 का 5 में प्लस 5। क्लियर है ना। अच्छा जी, ठीक है। करिए सॉल्व इन्हें। देखिए 2 से 12 घटाएंगे, 2 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 10, 4 और 6 10, 15 6 21। अच्छा, 4 में से 20 घटाएंगे, माइनस का 16, 8 और 10 18, 25 और 12 37, 3 में से 4 घटाएंगे, -1, 6 और 2 8 और 5 14। क्लियर है ना। आगे देखेंगे। यदि x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1, और ये यहाँ पर ये होता है, ठीक है। ये शून्य आप भी बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो इनका मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे। तो देखिए x का 1 में होगा x, -5 का इसमें होगा 0, -1 का इसमें होगा -2। अब इसमें आएगा x का 0 में करेंगे 0, माइनस का 5 दूनी 10, 5 दूना 10, और इसका करेंगे तो 0, x का 2 में होगा तो 2x, -5 -3,
4 और ये 1, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा x माइनस 2 माइनस का 10 2x माइनस 8, ये x4 1, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे ये पंक्ति और ये इसका x माइनस 2 का इसमें करेंगे तो x का x में होगा x स्क्वायर, इसका करेंगे माइनस 2x, इसका करेंगे इसमें माइनस 10 चौका 40, इसका करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये शून्य अवयव है, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 48 शून्य अवयव। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 0, तुलना करेंगे इसकी तुलना इससे, तो ये इसके बराबर 0 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, स्क्वायर को हटाएंगे रूट ऑफ 48 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 16 3 48, इसका स्क्वायर रूट होता है 4, तो प्लस माइनस 4 रूट, ठीक है ना। अच्छा जी, तो रब कर दें इसे।